हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल जो है हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो है ये जो फर्दर पॉइंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, इनके बारे में जो है पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर किया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। दिस अकाउंट शो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो है अकाउंट शो करता है कि कितना अमाउंट जो है एज ए प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है या फिर किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? जैसे एक तरफ डेबिट साइड होती है, एक तरफ क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को कोई कमीशन दिया गया है। एंड क्रेडिट साइड में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट जो लगता है वो इधर आता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो डेबिट साइड है उसमें तो हम कंपनी के अकॉर्डिंग, फर्म के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी के खर्चे हैं उनको दिखाया जाता है। और जो क्रेडिट साइड है इसमें जो है कंपनी की जो इनकम है, फर्म की इनकम को जो है दिखाया जाता है। जैसे कि किसी पार्टनर ने जो है ड्राइंग कर रखी है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है वो एक तरह से इनकम है फर्म के लिए। और ऑन द अदर एंड जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, यानी कि पार्टनर जो कैपिटल लेके आए हैं उनको जो है फर्म ने जो है इंटरेस्ट देना है। यानी कि कंपनी फर्म के लिए ये एक खर्चा है। और पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, यानी कि ये भी फर्म के लिए एक खर्चा है। पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, ये भी फर्म के लिए खर्चा है। यानी कि डेबिट साइड में आएंगे ये। देन फिर जो भी प्रॉफिट अगर बच गया है इन सबको सैलरी वगैरह देने के बाद, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो एज ए प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन जो है एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं हम इस सम को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कर लो, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमाउंट वगैरह तो सेम ही है। तो पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आए थे, फर्म ने उनको जो है इंटरेस्ट दिया है। तो जो पार्टनर दुरई है ये जो है 25,000 लेकर आए थे कैपिटल के, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो इनका अमाउंट हो जाएगा 1250। जो वेलन है सेकंड जो पार्टनर है वो 30,000 जो है ऐसे कैपिटल लेकर आए थे, और 5% जो है इंटरेस्ट रेट थी। तो जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 1500 रुपीज़। और सैलरी दी गई थी दुरई को कितने 5,000। कमीशन दिया गया था विलेन को 2,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया गया था वो है 20,000, क्योंकि इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम यहाँ। और जो ड्राइंग की गई थी दुरई ने, विलेन ने, वो 300 एंड 450 जो है ड्राइंग की गई थी। सो यहाँ से इनको इक्वल करने के लिए, यानी कि कुछ प्रॉफिट जो है बच गया है अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो है बच गया है। यानी कि 11,000 रुपये जो है बच गए हैं प्रॉफिट के। इनको जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिस रेशियो में वो जो है कैपिटल लेकर आए थे उसी रेशियो में जो है, या फिर जो फर्दर उन्होंने डिसाइड कर रखा है पहले से, जो डिसाइड कर रखा है कि किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो जो है अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी, मेंटेन इन 2 वेज। 2 तरीके से जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है।
एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसमें जो है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग ए सिंगल अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है जो कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग होती है, और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमें एक ही बात याद रखनी है, जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो एक ही अकाउंट जो है बनेगा, सिंगल अकाउंट, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चार्ज फ्रॉम ओपनिंग फिगर टू क्लोजिंग फिगर से लेकर चार्ज की जाती है। जितनी भी एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं, सारी चीज़ें जो है एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी एक साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस टू पार्टनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जो भी लोन वगैरह अगर दिया गया है पार्टनर्स के द्वारा या फिर पार्टनर्स ने लिया है, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग होएगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर एडवांस दिया गया है पार्टनर्स को, वो जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग है। इन दिस केस इट मे बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो अकाउंट कौन सा है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। देन जो आता है फिक्स्ड कैपिटल। पहले हमने पढ़ा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसी में जो है सारी की सारी जो एंट्रीज है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस टू पार्टनर्स। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस टू पार्टनर्स है, इसको जो है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिक्स्ड जो कैपिटल मेथड है, इसके अंदर भी जो है दो मेथड से जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर, दो अकाउंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। एक तो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें जो है केवल जो वो कैपिटल लेकर आया वो, और जो एडिशनल कैपिटल है इंट्रोड्यूस की गई है वो जो है दिखाई जाती है। इन दिस अकाउंट ओनली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिटल से कुछ भी विड्रॉ कर रखा है उसको ही शो किया जाएगा, एंड नो अदर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ऑन द अदर एंड जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसमें जो है सारी एंट्रीज जो है रिकॉर्ड की जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, एवरीथिंग जो भी शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस को जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे जो अभी हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें जो है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, तो इसी का जो है फॉर्मेट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमने पढ़ा है अभी, इसमें जो है जो एडिशनल कैपिटल है या फिर जो वो पहले वाली कैपिटल लेकर आया था उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। यानी कि जो भी वो कैपिटल पहले से लेकर आया था या फिर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसको जो है शो किया जाएगा। अदर जो एंट्रीज है उनको शो नहीं किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, इसमें जो है सभी जो भी सारी की सारी एंट्रीज थी उनको शो किया जाएगा। जैसे कि ये ड्राइंग दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस डी जो भी आया है ये बाद में कैलकुलेट करके। ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इनका इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें जो है शो की जाती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है वो जो है शो की जाती है, जबकि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसमें जो है सारी एंट्रीज को जो है शो किया जाता है। देन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट द प्री डिफाइंड रेट, जो कि प्री डिफाइंड रेट डिटरमाइन कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफाइन किया जाएगा। विद पीरियड फॉर विच कैपिटल हैज़ बीन यूज इन द बिजनेस, कितने पीरियड के लिए जो है कैपिटल को यूज़ किया गया है बिजनेस में।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो है एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जो वो कैपिटल लेकर आया था उसके ऊपर, ना कि क्लोजिंग जो कैपिटल है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल जो वो लेकर आए थे उसी के ऊपर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड इफ एनी कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उसका भी जो है इंटरेस्ट जो है दिया जाएगा जब वो इंट्रोड्यूस की है उस टाइम पीरियड से लेकर। सर्टेन टाइम्स क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, कई बार क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल दी नहीं होती है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल जो है दी हुई होती है, तो हमें जो है वहाँ से फाइंड आउट करनी होती है ओपनिंग कैपिटल, तभी जो है हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, यदि जो है पार्टनर्स एग्रीमेंट जो है साइलेंट है एज टू प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसने कुछ भी नहीं कह रखा है, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा मतलब कुछ भी नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इस केस में जो है कोई इंटरेस्ट जो है नहीं दिया जाएगा। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, अगर उसने एज ए चार्ज जो है मेंशन कर रखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज ए चार्ज है, इसका मतलब ये है कि बेशक जो है फर्म को लॉस हो प्रॉफिट हो, इवन कि लॉस के सिचुएशन में भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये नहीं है कि केवल प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। थर्ड है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रोवाइड मतलब मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी किया जाएगा, बट इट साइलेंट एज ट्रीटमेंट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, बट उसने ये मेंशन नहीं कर रखा उस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज ए चार्ज हमने ट्रीट करना है या फिर एज ए अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब है तब जब प्रॉफिट होएंगे तभी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चार्ज का मतलब है बेशक प्रॉफिट हो या फिर ना हो, लॉस के सिचुएशन में भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ऐसे केस में जब मेंशन ही नहीं कर रखा है कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर होंगे तभी जो है अलाउड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड आउट ऑफ लॉस, लॉस के सिचुएशन में जो है कोई भी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ़ देर इज़ सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होंगे तभी दिया जाएगा, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब ये है इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैन नॉट अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट से जो है अलाउड नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मतलब ये भी हो सकता है सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि जो इंटरेस्ट जो हमने अलाउड करना है वो ज़्यादा है जबकि जो प्रॉफिट है वो कम है, तो ऐसे केस में जो है अलाउड नहीं होएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उतने ही एक्सटेंट तक अलाउड होएगा, यानी कि मान लीजिए प्रॉफिट जो है 10,000 हुआ है जबकि जो इंटरेस्ट है वो 12,000 देना है, यानी कि प्रॉफिट के एक्सटेंट तक, यानी कि 10,000 जो प्रॉफिट है यानी कि 10,000 ही जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, 12,000 नहीं दिया जाएगा, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। देन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर जो है फर्म से जो है ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ द पार्टनर्स एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम, अगर जो है पार्टनर के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर, तभी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, वरना तो नहीं किया जाएगा। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा है तो कोई जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इज़ प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट है ये एक तरह से जो है फर्म के लिए प्रॉफिट होता है एंड क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज लॉस टू द पार्टनर, यानी कि फर्म के लिए तो ये प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर है उसके लिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, लॉस है, इसलिए जो है डेबिट किया जाता है पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। करंट एंड कैपिटल अकाउंट में देखा जाएगा, ट्रांसफ़र करते इस टाइम देखा जाएगा कि कैपिटल जो है फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। अब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टेबल है, ये याद करनी पड़ेगी आपको। इसमें जो है अगर मंथली ड्राइंग करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, हाफ ईयरली ड्राइंग करते हैं तो कितने जो है टाइम पीरियड का जो है इंटरेस्ट लगेगा, टाइम ऑफ विड्रॉल। अगर एट द बिगिनिंग मंथली अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये मिडल वाला देखो, मिडल वाले को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबके जो है 6 महीने का जो है इंटरेस्ट लगा हुआ है। यानी कि मंथली अगर हम मिडल में जो है जैसे कि 15 जून को कर लिया, 15 दिसंबर, मतलब ऐसे अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं एट द मिड ऑफ द मंथ तो जो है 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ के लिए। क्वार्टरली अगर आप कर रहे हो, मिड क्वार्टरली कर रहे हो तो भी 6 मंथ का लगेगा, और हाफ ईयरली अगर आप इन द मिडल कर रहे हो तो भी 6 मंथ का लगेगा। यानी कि ये चीज़ तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी जो है 6 6 6 दे ही रखा है। फिर बात आती है अगर जो है मंथली ड्राइंग की जा रही है एट द बिगनिंग, बिगनिंग में अब हम ड्राइंग कर रहे हैं, मान लीजिए जो है आप 1 अप्रैल को जो है ड्राइंग कर रहे हैं, 1 अप्रैल को ड्राइंग की कर रहे हैं, यानी कि कितने महीने फर्दर बच गए, 12, और प्लस लास्ट वाला मंथ कौन सा है, जैसे मार्च, मार्च 1 मार्च को आप ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद कितने महीने बच गया, एक, यानी कि टोटल कितने मंथ्स हो गए, 13 मंथ्स, यानी कि 13/2 = 6.5, यानी कि 6.5 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। देन क्वार्टरली भी ऐसा आएगा, क्वार्टरली जैसे 12+3 जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था तो ये भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ ईयरली में ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। देन एट द एंड, अब मान लीजिए आपने जो है 1 अप्रैल की बजाय जो है 31 अप्रैल को आप ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि 31 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, 11 महीने, और एट द एंड मार्च के एंड में यानी कि 31 मार्च को आप जो है ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद कितने महीने बच गए, एक भी नहीं बचा, 0, यानी कि 11/2 5.5 महीने का जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसे ही ये वाले कैलकुलेट करने हैं। जैसे क्वार्टरली है, क्वार्टर के अगर आप एंड में कर रहे हैं, यानी कितने 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, जैसे कि अप्रैल मई जून, अगर आप जून के एंड में जो है कर रहे हैं तो कितने मंथ बच गए, 9 मंथ बच गए। और लास्ट में क्या होता है, मार्च लास्ट क्वार्टर होता है, मतलब क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है, लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ, तो उसके बाद 0 मंथ बच गए तो डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि एवरेज, तो यहाँ 4.5 महीने का ब्याज लग जाएगा। इसी तरह से हाफ ईयरली का होता है, तो आपको ये जो है टेबल याद करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स का लोन होता है उसके ऊपर जो है क्या इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है, ये यानी कि इन केस ऑफ एनी पार्टनर गिव लोन टू हिज फर्म, अगर किसी भी केस में जो है पार्टनर्स ने जो है फर्म को लोन दे रखा है, दैट पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन दैट गिवन लोन एट ए प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी पार्टनर ने यदि जो है लोन दे रखा है फर्म को तो उसको जो है प्री डिटरमाइंड, जो प्री डिसाइड उन्होंने कर रखी है पहले से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इंटरेस्ट के बारे में तो जो है 6% जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा जो भी लोन ले रखा है फर्म ने पार्टनर से, सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड होएगा वेदर देर इज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये जो है चार्ज माना गया है,
यानी कि बेसिक प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा, चार्ज माना गया इसको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट कैन नॉट बी नोटेड दैट सच इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि ये चार्ज है, शैल बी ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज माना गया है, यानी कि दिया ही जाएगा, बेसिक प्रॉफिट हो या लॉस हो। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, व्हेन टू अलो, कब अलो होती है सैलरी, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर विल बी अलाउड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज सेट, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कह रखा है कि भाई सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, तभी जो है दिया जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट, सैलरी और कमीशन क्या है, अप्रोप्रिएशन है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स होंगे तभी दी जाएगी सैलरी कमीशन, ये चार्ज नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। कैलकुलेशन जो है, कमीशन एज परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, यानी कि बिफोर चार्जिंग होता है ये एंड आफ्टर चार्जिंग होता है। कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर का कमीशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 10% जो है कमीशन देना है मैनेजर को, तो बिफोर चार्जिंग वाली एक सिचुएशन है, एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग की सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होगा, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि नेट प्रॉफिट 1500 दे रखा है, रेट है 10%, यानी कि 150 रुपये जो है कमीशन हो गया मैनेजर का। यहाँ जो है ये इम्पोर्टेंट जो है बात है नोट करने के लिए, कमीशन इज़ नॉट अ परसेंट ऑफ फाइनल नेट प्रॉफिट, जब बिफोर चार्जिंग कमीशन की बात आए तो जो इसमें जो है कमीशन जो है फाइनल नेट प्रॉफिट का पार्ट ना होके जो है नेट प्रॉफिट का जो है पार्ट होता है, यानी कि कई बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, जैसे कि ये 13,550 आया था ये, जैसे फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना था 1500 और मैनेजर कमीशन कितना हो गया 150, तो यानी कि जो ये फाइनल नेट प्रॉफिट हो गया 1350, इसकी जगह इसको जो है क्या कर लेते हैं बच्चे, इसको मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट ये है और फिर इसका 10% कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। इसमें जो है डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट है उसी का जो है रेट कर दिया जाता है, जैसे कि 150 जो है मैनेजर कमीशन आ गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में। देन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मैनेजर कमीशन, इसमें फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जैसे 1500 नेट प्रॉफिट था तो रेट करके इसका जो है 136.36 जो है मैनेजर का कमीशन आ गया। इसमें जो है अब इसमें जो फाइनल नेट प्रॉफिट है उसका जो है कमीशन माना जाएगा, यानी कि फाइनल नेट प्रॉफिट अभी जैसे 1500 नेट प्रॉफिट था और 136.36 मैनेजर का कमीशन था, तो इसमें से माइनस करके ये इतना आ गया फाइनल नेट प्रॉफिट, यानी कि फाइनल नेट प्रॉफिट का अगर हम 10% कर रहे हैं तो ये जो है मैनेजर का कमीशन आ गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा ये। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर बीइंग एन अप्रोप्रिएशन जो है ये होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड नोट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अब हम कंक्लूड कर देंगे कि हमने क्या कुछ पढ़ा है, क्या चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसको जो है वैसे तो इसके द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो है इससे रिलेटेड जो है लॉज के बारे में बताया गया है पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1 अक्टूबर 1932 को जो आया था। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद ए माइनर पार्टनर के द्वारा जो है बनाई नहीं जा सकती, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ए माइनर में भी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप में एडमिट कर सकता है अगर जो है सारे जो पार्टनर्स हैं वो अलाउ करते हैं और वो पार्टनर जो है कॉम्पिटेंट है।
ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशन, दोनों को कैरी करने के लिए किया जा सकता है पार्टनरशिप, बट इट कैनॉट बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ए चैरिटेबल एक्टिविटी, कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए जो है पार्टनरशिप फर्म को नहीं बनाया जा सकता। जो मैक्सिमम नंबर हैं पार्टनर्स के वो जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 464 में ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कांट एक्सीड 100, उन्होंने क्या बोला था कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट रूल्स गिवन अंडर कंपनीज मिससेलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनरशिप फर्म में वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। देन जो है म्यूचुअल एजेंसी इज़ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि म्यूचुअली अगर वो एग्री हैं तभी जो है पार्टनरशिप मानी जाएगी, अगर वो जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो भी जो है पार्टनरशिप मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑप्शनल है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है करवाओ या ना करवाओ मर्जी है। और जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है वो क्लेम नहीं कर सकती है सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100, मतलब वैसे तो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है कंपलसरी नहीं है, अगर फिर भी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसको जो है सेट ऑफ का फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर एब्सेंस है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं कह रखा है कि पार्टनर को कितना जो है इंटरेस्ट लोन देना है, तो सीधा डायरेक्ट 6% जो है दिया जाएगा। पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ ए फर्म, ये हमने पहले फीचर्स में पढ़ा था कि जो पार्टनर हैं वो ऐसे फर्म के जो है एजेंट के रूप में जो है एक्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है बहुत ही डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्टर्ड होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, इट मीन्स इट इज़ प्रॉपरली स्टैम्प्ड होती है, whereas जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम करंट प्रॉफिट्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पे किया जाएगा पार्टनर्स को, बट ओनली जो करंट प्रॉफिट्स है उन्हीं में से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। द बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो है बोल रहे हैं मे बी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि जो पार्टनर का जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उनका जो बैलेंस है फ्लक्चुएटिंग के केस में वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो है हमेशा क्रेडिट जो बैलेंस होएगा, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होएगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म नॉट ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, वैसे तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो पर्सन नहीं है फर्म के लॉ के अकॉर्डिंग, बट इनकम टैक्स 1961 जो है बोलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप फर्म को पर्सन माना गया है। पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट अ नेसेसरी, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप बनाना, पार्टनरशिप डीड का होना। इन द लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज, यदि जो है पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, नहीं बनाई गई है, तो उस केस में जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। जो पार्टनरशिप डीड है वो साइंड होनी चाहिए सभी पार्टनर्स के द्वारा। ए फर्म इज़ द कलेक्टिव नेम होता है अंडर विच पार्टनर्स कैरीज इट बिजनेस। ए फर्म डज नॉट हैव ए लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स के अलावा, मतलब फर्म डज नॉट हैव ए लीगल एग्जिस्टेंस, फर्म की जो है लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, मेंबर्स की जो है होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैन बी इफेक्टेड ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है फर्म का वो तो या तो पहले हो सकता है या फिर बाद में भी करवा सकते हैं। ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग फर्म, माइनर में जो है एडमिट हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनरशिप, यदि जो है बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो अलाउ कर रहे हैं तो। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स डज नॉट नेसेसरली मीन एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस, अगर कोई बंदा केवल प्रॉफिट्स के लिए ही आता है, यानी कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए आता है, एग्रीमेंट करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉसेस को भी शेयर करेगा।
देन जो है रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन एंड एडवांस टू ए पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। चार्ज होता है ये, जो भी रेंट दिया जा रहा है पार्टनर को और जो भी इंटरेस्ट अलाउ किया गया है लोन के ऊपर, ये दोनों क्या है, चार्ज हैं। सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रेंट पेड टू ए पार्टनर इज एन एक्सपेंस इन अकर टुवर्ड्स यूज ऑफ प्रॉपर्टी, it is charge of profit. In the absence of an agreement, partners are entitling only to interest on loan. अगर एग्रीमेंट में एब्सेंस है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो पार्टनर्स को केवल जो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ही दिया जाएगा एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। बाकी के जो शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इक्वली शेयर किया जाएगा। In case of partnership, an addition account apart from profit and loss account is prepared, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है उस केस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर अलाउड ओनली व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एग्रीमेंट और पार्टनर, यानी कि वही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट होएगा तभी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है तभी जो है लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स से, यदि जो है एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ आइदर पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज्ड। जब पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है, उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्रेडिट साइड में, या तो पार्टनर करंट अकाउंट में या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देन जो लाइबिलिटी है सभी पार्टनर्स की वो जॉइंटली होती है एंड सर्वली अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि इवन उनके जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको भी जो है यूज़ किया जा सकता है अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली फ्रॉम करंट प्रॉफिट। यदि एग्रीमेंट में एब्सेंस है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो करंट प्रॉफिट से ही जो है केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर पास्ट प्रॉफिट से जो है नहीं दिया जाएगा। Where the partnership deed is silent on any point of the provision of Partnership Act 1932 will apply। यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ नई प्रोविज़न बना रखे हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो है प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गारंटी इज़ ऑलवेज गिवन फॉर प्रॉफिट। गारंटी जो है हमेशा दी जाती है प्रॉफिट के लिए। व्हेन गारंटी इज़ गिवन टू एनी पार्टनर, यदि किसी पार्टनर को जो गारंटी दी जा रही है, इसका मतलब है लॉस के केस में और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो है जो जिस पार्टनर ने जो है गारंटी दी है वही जो है उसके लिए लायबल होगा, यानी कि जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसी के जो हिस्से का जो अमाउंट है वो दूसरे से चार्ज कर लिया जाएगा। Unless otherwise provided, it is presumed that all the existing partners have given such guarantee in their existing profit sharing laws। अगर ये बताया नहीं गया है कि गारंटी किसने दी है, तो जो मान लिया जाएगा कि सभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो इक्वली जो है इक्वली जो है सबने गारंटी दे रखी है। In the absence of any instruction, the partner's capital account should be prepared on the basis of fluctuating capital method। यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रखी है, तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको जो है प्रिपेयर किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थैंक यू एवरीवन।